आपको करना है और आगे के कार्यक्रम जो आपके सामने है। शिक्षक महापंचायत है। क्या लगता है चुनाव से पहले मांगे पूरी की जाएगी? नहीं, हम लोग को तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग की मांग नहीं जाए। तो हम लोग बहुत दिन से ही अनुदान पे आश्रित है। ये मांगे जो आपने उठाई है, कई दिनों से ये मांगे आपने उठाई है, ये पूरी होगी? हाँ, निश्चित पूरी होगी, लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। मांग है विद्युत सूत्री 7 वर्षों का बकाया अनुदान एक मुश्त दिया जाए और अनुदान के जगह पर वेतन और पेंशन का लागू किया जाए। हम लोग का यही मांग है कि हम लोग इतना दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अनुदान भी जो मिलता है सालाना वो कॉलेज के प्रबंध द्वारा ही ले लिया जाता है। इससे भी ज़्यादा विशाल महासभा का आयोजन होगा, इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि कम से कम हम लोग को वेतनमान कर दिया जाए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ। आप देखिए, वित्त रहित शिक्षक की कई दिनों से मांगे हैं पेंशन को लेकर, वेतन को लेकर। इसी कड़ी में आज विद्यापति भवन में बड़ा प्रोग्राम किया गया है, जहां आप देख सकते हैं इसका पोस्टर भी लगा हुआ है। वित्त रहित शिक्षक महापंचायत प्रतिरोध सभा किया गया है, जहां पर नवल किशोर यादव जी आएंगे, इसके साथ ही एमएलसी नीरज कुमार भी आएंगे। वहाँ पर कई वित्त रहित शिक्षक आए हुए हैं, कई जिलों से शिक्षक आए हुए हैं। यहाँ हम इनसे बातचीत भी करेंगे। कहाँ से आए हैं? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। क्या कुछ मांगे हैं यहाँ पे? वेतनमान, अनुदान के बदले वेतनमान। कहाँ से आए हैं? जी, सीतामढ़ी से। जी, क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है चुनाव से पहले मांगे पूरी की जाएगी? नहीं, हम लोग को तो पूरा उम्मीद है कि हम लोग की मांग नहीं जाए। तो हम लोग बहुत दिन से ही अनुदान पे आश्रित है। तो हम लोग का ये इच्छा है या मांग है हम लोग को कि कम से कम हम लोग को वेतनमान दिया जाए। जी। कहाँ से आई हैं? मैं जगदीशपुर उच्च विद्यालय से आई हूँ, पश्चिमी चंपारण से। पश्चिम चंपारण से आई हैं। लगता है कि मांगे पूरी की जाएगी? हाँ, की जाएगी, सरकार से तो यही उम्मीद है। आज प्रोग्राम किया गया विद्यापति भवन में, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसको लेकर हम यही कहेंगे कि जो हमारे मांगे हैं उसको सरकार पूरी करे, यही उनसे अनुग्रह है। कहाँ से आए हैं? हम आदर्श उच्च विद्यालय जगदीशपुर पश्चिमी चंपारण से आए हुए। क्या लगता है कि मांगे जो आपने उठाई है, कई दिनों से ये मांगे आपने उठाई है, ये पूरी होगी? हाँ, निश्चित पूरी होगी, लग रहा है कि पूरी हो जाएगी। पूरी होगी। देखिए, कई अलग अलग जिलों से लोग आए थे, जहां हमने इनसे बातचीत की। इससे पहले भी हमने इनसे बातचीत की। आप देख रहे होंगे तस्वीरों के माध्यम से, कई लोग, कई वित्त रहित शिक्षक जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई बुजुर्ग लोग भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कई दिनों से इनकी मांगे थी वेतन पेंशन को लेकर, और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और भी कई लोग से हम बातचीत कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? भोजपुर जिला से। अच्छा, क्या कुछ मांगे हैं आप? हम लोग का मांग मत 2 मांग है विद्युत सूत्री 7 वर्षों का बकाया अनुदान एक मुश्त दिया जाए और अनुदान के जगह पर वेतन और पेंशन का लागू किया जाए। बस 2 मांगे हैं। 2 सूत्री मांगे के लिए यहाँ 40 वर्षों से हम लोग सेवा करते आ रहे हैं। अनुदान के नाम पर हम लोग को छलते हुए अभी तक सरकार आ रही है। सभी विभागों को, सभी कर्मियों को कुछ न कुछ सरकार इस बार दे रही है, लेकिन हम लोग को केवल अनुदान 2 साल का 17-18 का अनुदान निर्गत कर इस पर फुसलाने का, बूट फेंक के बांदर फेंक फंसाने वाले भोजपुरी में कहावत है, फुसलाने का काम कर रही है। और जबकि बिहार में लगभग आधी छात्राओं की पढ़ाई लिखाई, आधी छात्राओं का शिक्षा देने का काम हम लोग करते हैं। 7 लाख से लगभग छात्राओं को हम शिक्षा देते हैं, फिर भी सरकार हम लोग की बातें नहीं सुन रही है। केवल उन लोगों के पता नहीं, शिक्षा से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है, कौन सा नाराजगी है हम लोगों से। शिक्षा से लेकिन दुश्मनी तो नहीं है सरकार की। क्या दुश्मनी का इससे नहीं, यही बताया जाए। हाँ, जो शिक्षा से दुश्मनी है तभी ना हम वित्त रहित विद्यालय जो 1900 आज से नहीं लगभग 40 वर्षों से चलती आ रही है, सारे प्रखंड में, सारे पंचायत में उत्क्रमित विद्यालय कर दिया गया। जो विद्यालय 40 वर्षों से चलती आ रही उसको न आज तक किसी प्रकार का आर्थिक लाभ दिया गया, ना सेवा समंजन किया गया, ना पेंशन दिया गया। और कितने शिक्षक मर गए, कितने शिक्षक रिटायर हो गए। अभी उनके बाल बच्चों की स्थिति इतनी खराब हुई है कि जब वो विद्यालय से घर जाते हैं, अब बच्चा भूल कर भी 10 रुपया मांग देता है तो पॉकेट में हाथ डाल कर निकालने में उनको सोचना पड़ता है कि मैं बच्चा को कहूँ तो क्या कहूँ। ये स्थिति है वित्त रहित की। क्या लगता है चुनाव से पहले जो आपकी मांगे पूरी होगी? अब चुनाव के पहले मांग पूरा होगी या ना होगी, लेकिन हम ये एगो संदेश आपके माध्यम से सरकार के पास भेजना चाहते हैं कि वित्त रहित विद्यालय को सरकार अनुदान तो दे दी, लेकिन फिर अनुदान को बंद करने की साजिश कर रही है। अनुदान
अनुदान बंद करने की साजिश बंद करने की साजिश करी है। इसलिए कि प्रत्येक पंचायत में वो विद्यालय उत्क्रमित कर दिया। जिस विद्यालय में 2 कट्ठे जमीन है उसको +2 बना दिया। इस विद्यालय के पास 5 एकड़ जमीन है। अब सरकार कुछ ऐसे प्रावधान कर रही है कि इन विद्यालय के बच्चों को न दिया जाएगा सरकारी लाभ, और सरकारी विद्यालय में दिया जाएगा तो यहाँ तो विद्यार्थी जाएंगे नहीं, अनुदान स्वतः बंद हो जाएगा। न यहाँ विद्यार्थी जाएंगे, न नामांकन होगा, न परीक्षा होगी, न पास करेंगे, न उनको मिलेगा कुछ। एक दूसरी बात है कि सारे विद्यालय के कोड रद्द कर दिया। रद्द कर दिया है करके कि आप मापदंड पूरा नहीं करते हैं। तो आप भला बताइए कि जो इसमें शिक्षक बन के 2 पैसा कमाने आया है वो अपन घरे से कहाँ से विद्यालय बनाएगा, कहाँ से रूम बनाएगा, कहाँ से क्या बनाएगा। इसलिए विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी सरकार ले, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेवारी ले, अनुदान निरंतर देती रहे तब न विद्यालय चलेगा। अब हम लोग को कहती है कि अपने घर से बनाइए, रूम बनाइए, कोठा बनाइए, अटारी बनाइए, कौन बना देगा? इसी के नाम पर अरे वो तो बात नहीं, आपको जो रद्द कर रही है से। हम छपरा जिला से आए हैं। 4 दशक से हम लोग वित्त रहित स्कूल में काम कर रहे हैं, इसी आशा उम्मीद के साथ। क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग का यही मांग है कि हम लोग इतना दिन से पढ़ाते आ रहे हैं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। अनुदान भी जो मिलता है सालाना वो कॉलेज के प्रबंध द्वारा ही ले लिया जाता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। हम लोग का यही है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह हाथ जोड़कर विनती है कि कम से कम हम लोगों का वेतनमान कर दिया जाए, वेतनमान कर दिया जाए। अनुदान जो भी ड्यूज है अनुदान दे दिया जाए, और जो रिटायर्ड शिक्षक उन लोगों का पेंशन कर दिया जाए। और दूसरी बात है कि वेतनमान के साथ एज का भी बढ़ावा दे दिया जाए। हम लोग का ये मांग है। हम लोग पूरी तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग को आज तक कुछ नहीं मिला। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खट रहे हैं। हम लोग आज इसीलिए आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग का वेतनमान कर दिया जाए, हम लोग का जीवन यापन चलेगा। हम लोग का भी घर परिवार है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। विद्यापति भवन में जो अभी यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे प्रोग्राम को लेकर? ये प्रोग्राम हम लोग के लिए बहुत ही विशाल प्रोग्राम है, बहुत ही भारी प्रोग्राम है हम लोगों के लिए। हम पूरे बिहार से जितने भी वित्त रहित शिक्षक के कर्मचारीगण हैं सारे हम लोग यहाँ पे आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम लोग का वेतनमान कर दिया जाए। और ये अगर आज नहीं होगा तो इससे भी विशाल महासभा का आयोजन होगा, इससे भी ज़्यादा विशाल महासभा का आयोजन होगा। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि कम से कम हम लोग को वेतनमान कर दिया जाए। हम लोग को बहुत दिक्कत है, बहुत तकलीफ है, हम लोग का घर परिवार है, काफ़ी समस्या है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं धरना के लिए, माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए, माननीय शिक्षा मंत्री से रिक्वेस्ट करने के लिए कि हम लोग का वेतनमान कर दिया जाए। अब एक हर शिक्षक को देखिए, हर विभाग शिक्षा मित्र को वेतनमान कर दिया। जो मुखिया लोग बहाली किया था 1500 पे, उन लोगों को वेतनमान कर दिया जाए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, पीजी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, तब हम लोगों को वेतनमान नहीं किया जा रहा है। आपको पता होगा कि इंटर हो ग्रेजुएट हो, बिहार में जितने भी बच्चा ग्रेजुएट होता है या +2 पास करता है उसका 60% स्टूडेंट हम लोग कॉलेज से पास होता है, गवर्नमेंट कॉलेज से तो बहुत कम ही होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वेतनमान कर दिया जाए, रिक्वेस्ट है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा लोगों ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार जो है हमारी मांगे जरूर सुनेगी, उन्हें पूरी उम्मीद है कि सरकार जो है उनकी मांगों को पूरा करेगी। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन डब्ल्यू के साथ आभा, स्वराज पोस्ट, पटना।